आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोण का वह बिंदु जहां से दोनों किरणें निकलती हैं, ठीक है, क्या? कोण का वह बिंदु जहां से दोनों किरणें निकलती हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। ये आपका है और ये है, तो ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला, कई बार पता है क्या पूछता है? त्रिभुज के अंग लिखिए। आपकी ट्रेनिंग चल रही है ना, तो यहां पे क्या पूछेगा? कह रहा कोण का वह बिंदु जहां से दोनों किरणें निकलती, यानी मान लीजिए ये पी है और ये क्यू बिंदु है और ये आर है, तो ये जो क्यू बिंदु है ना, इसको क्या कहते हैं जरा बताएंगे आप लोग? तो इसे केंद्र नहीं कहते भैया, इसे कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? अब देखिए यही पता नहीं है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं, केंद्र नहीं कहते भैया। किसने पढ़ाया? कहां गलती कर दिए? इसी को कोण कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। कहां से पढ़ लिया आप लोग कि केंद्र कहते हैं? सर गलत बात है, ठीक है, अपनी जानकारी को सुधारिए। इसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। मेरी बात को समझिएगा, क्या कहते हैं बच्चा? शीर्ष कहते हैं। गुड, ए ऑप्शन, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए, कह रहे यदि कोई रेखा अपने चारों ओर घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाए तो बताइए वह कौन सा कोण बनाएगी? अब ये बेस्ट क्वेश्चन है आज तक का, ठीक है, ये आज तक का बेस्ट क्वेश्चन है। जरा मैं देखूं कौन आंसर दे देता है, ठीक है। हाँ भाई पूजा वर्मा जी चलेगी, आप परेशान मत होइए, ठीक है, ये बेस्ट आंसर है आज तक का। यदि कोई रेखा अपने चारों ओर, ऐसे समझिएगा कि ये एक रेखा तो मेरी फिक्स हो गई, ठीक है, एक रेखा मैंने और पकड़ी, ऐसे समझिए, यहां से ऐसे पकड़ी, सॉरी ऐसे पकड़ी, और ध्यान से देखिए, ऐसे इसको ऐसे 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 घुमाते 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 फिर ये इसी पे ला करके हमने क्या किया? छोड़ दिया, फिर इसी पे हमने लाके छोड़ दिया। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे बात समझने वाली है। मैंने क्या बताया आपको? मैं फिर से आपको समझाता हूं कि मैंने एक लाइन ली, मैंने एक लाइन ऐसे पकड़ी और ऐसे ऐसे घुमाते 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 एक छोड़ दिया। तो जानते हैं ये क्या बन जाएगा? ये आपका यहाँ पे एक वृत्त बनेगा, और एक वृत्त के सेंटर पे पता है कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का होता है। इसी को आप संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक नहीं, ध्यान दीजिएगा बच्चा, संपूर्ण कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन होगा। चलिए बताइए, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा बताइए, क्लास लेने में मजा आ रहा है? सारी चीजें आपकी रिवाइज हो रही हैं? ठीक है, बताइए, सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं? कह रहा है 90 अंश से छोटे कोण को क्या कहते हैं? दीपक जी मैं बहुत ठीक हूँ, ठीक है, और आप लोगों का मोहब्बत और प्रेम इतना है ना कि अगर कोई टीचर ठीक नहीं रहेगा तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है 90 अंश से छोटा कोण क्या कहलाता है? अब ध्यान से समझिए, जब भी आप कोण पढ़े ना तो ग्राफ याद रखें। क्या? शून्य कोण। क्या? शून्य कोण, शून्य कोण, ये ग्राफ हमेशा याद रहे। मैं ग्राफ बता देता हूं, फिर मैं आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक है, ओके। चलिए, फिर शून्य कोण के बाद आता है 90 अंश, ठीक है, समकोण, सम कोण आता है, ठीक है। 90 अंश के बाद क्या आता है? 180 अंश, ठीक है, 180 अंश, सरल कोण आता है, सरल कोण आता है। 180 अंश के बाद क्या आता है? 360 अंश, ठीक है, संपूर्ण कोण आता है, संपूर्ण कोण। देखिए, कोण यहां से 2 नंबर आपका आएगा, तो कोण को याद कैसे करते हैं ये तो जानना पड़ेगा ना बच्चा, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखिए, अगर कोई कोण थीटा है और ये बड़ा है 0 से, छोटा है 90 से, क्या? 0 से बड़ा, 90 से छोटा, यानी इन दोनों के बीच में, इसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अगर यही कोई कोण थीटा है और ये बड़ा है 90 से, छोटा है 180 से, छोटा है 180 से, तो जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ठीक, अधिक कोण कहते हैं। ध्यान से समझो। और अगर यही कोण कोई थीटा है, बड़ा है 180 से, छोटा है 360 से, तो इसे जानते हैं क्या कहते हैं? इसे हम लोग, ठीक है, प्रतिवर्ती या बृहत कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती या बृहत कोण कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं, जिसे यहाँ पे स्थूल कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो मेरे, अब यहाँ कोई ये नहीं कहेगा अरे यार ये तो कुल ऑब्जेक्टिव लेके आए हो, नहीं भाई, हम आपको समझाने भी तो आए हैं, ठीक है, हम आपको क्या करने हैं? समझाने भी तो आए हैं। तो 90 अंश से छोटे कोण को क्या कहेंगे बच्चा? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। बताइए, समझ आया? समझ आया? ओके, यहां तक किसी कोई डाउट? एक बार फटाफट जितने लोग देख रहे हैं सेशन लाइक कर दें। चलिए, अब आपसे फटाफट आपके आंसर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आंसर ले लेते हैं, ताकि आप लोग बढ़िया से समझ जाए। कह रहा 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? चलिए सर थोड़ा साइड, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी ये सारी चीजें मैंने 10 बार पढ़ाई है यार। चलो, अब ध्यान से देखो, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो अभी हमने बताया, आप तुरंत बताइएगा। क्या बताइएगा? आप तुरंत बताइएगा कि यार समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? ठीक है, अमन साहब आवाज धीरे है क्या मेरी? ठीक है, चलिए 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। तो 180 अंश का कोण बनता कैसे है? पहले ये समझिए, एक रेखा इधर से आ जाए, ठीक है, और एक रेखा इधर से आ जाए, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसे ही सीधा कोण, सरल कोण, 180 अंश का कोण कहते हैं, ठीक है, इसे ही सीधा सरल। तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या कहेंगे? सीधा कोण कहेंगे, सरल कोण कहेंगे, ऋजुरेखीय कोण कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, ये पता नहीं कहाँ से स्थूल कोण सब डाल दिए, ठीक है। इसे सीधा कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, ऋजुरेखीय कोण कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीधा कोण, इसे क्या कहते हैं? सरल कोण, सरल कोण, इसे क्या कहते हैं? ऋजु रेखीय कोण,
ठीक, रिजु रेखी, ऐसे कई सारे नाम है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, तो याद रखिएगा ये सारी बातें। ठीक है, चलिए, कह रहा है ऐसा कोण बताओ जो 90 से छोटा हो, सॉरी 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। ठीक है, इसे अस्थूल की जगह अधिक करिएगा। अधिक, मैं समझ गया ये कहां से गलती हो रही है। ठीक है, हाँ, अस्थूल को आप अधिक समझिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है ऑटो करेक्शन का। ठीक है, कह रहा है अगर कोई कोण 180 अंश से बड़ा है, अगर क्या है, कोई कोण 180 अंश से बड़ा है लेकिन वह 360 अंश से छोटा है, तो उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो देखिए, अगर कोई 180 से बड़ा है 360 से छोटा है ना, तो उसे हम लोग बृहत या प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? बृहत या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ना, जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मधुमालिनी मैत्री जी बताइए मैं सही पढ़ा रहा हूं? एक बार सारे लोग फटाफट सेशन को लाइक करेंगे प्लीज। चलिए, अब यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि अगर दो टाइप के और कोण आते हैं, एक को कहते हैं हम लोग पूरक, कंप्लीमेंट्री या कोटिपूरक, दोनों एक ही बातें हैं। क्या क्या? पूरक या कोटिपूरक कोण। ठीक है, और एक क्या होता है? एक होता है समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब ध्यान से समझिए दोनों क्या होते हैं। अगर हम दो कोणों को जोड़ रहे हैं और इनका योगफल 90 अंश आ रहा है, हम दो कोणों को जोड़ रहे हैं, इनका योगफल 90 अंश आ रहा है, तो हम जानते हैं क्या बोलेंगे बच्चा कि ए वाला बी का और बी वाला ए का पूरक या कोटिपूरक कोण है। क्या बोलेंगे? पूरक या कोटिपूरक कोण है। ठीक है, अगर हम लोग यहीं पे ऐसे दो कोण ले लें जिनको जोड़ने पे इनका योगफल 180 अंश हो रहा हो, जिनको जोड़ने पे इनका योगफल 180 अंश हो रहा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये समपूरक कहते हैं। हम कहेंगे पी क्यू का और क्यू पी का क्या है? समपूरक है। बताइए, आपको पढ़ाया हूं ना सारी चीजें? ठीक है, हाँ पढ़ाया हूं ना। कह रहा अगर दो कोणों का मान 90 अंश हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम पूरक कोण कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, क्लियर है? चल आगे बढ़े। देखिए, सब ज्योमेट्री में आपका एक एक चीज अच्छे से सब रिवीजन हो जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत बेहतरीन टाइप का आपका सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर लेके आप लोग आएंगे। धैर्य बना के पढ़िए। ठीक है, कह रहा है यदि दो कोण का योगफल 180 अंश हो, अगर हम लोग दो कोण को जोड़ें और उनको जोड़ने पे उसका योगफल क्या आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। क्या आ जाए? 180 डिग्री आ जाए, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं बच्चा? तो ऐसे कोण को समपूरक कोण कहते हैं। ऐसे कोण को क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। ऐसे कोण को हम कहते हैं कि ये दोनों कोणों को जोड़ने पे इनका योगफल जो है वो कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कोण का मान 40 है। क्या है? एक कोण का मान 40 है, तो बताइए दूसरा कोण क्या होगा? ठीक है, या उसका पूरक कोण क्या होगा? तो ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने क्या कहा? मैं आपको कोट पूरक, जैसे एक बार पेपर में क्वेश्चन कैसे आया, 2 नंबर में आ जाएगा, कोट पूरक कोण की परिभाषा देते हुए उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, कह रहा है एक 40 अंश है तो उसका पूरक कोण, तो हम लिखेंगे माना पूरक कोण बराबर x। ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चा, पूरक कोण बराबर x। अगर ये x हुआ तो ध्यान से समझें कि 40 प्लस x बराबर 90, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 90 माइनस 40, और ये वैल्यू आ जाएगी ना 50 अंश। क्या आ जाएगी? 50 अंश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुझे लगता है सारे लोग जवाब दे दिए होंगे, सारे लोग जवाब दे दिए होंगे, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, कह रहा है यदि एक कोण दूसरे से 10 अंश ज्यादा है और दोनों पूरक हैं, तो बताओ दोनों कोण इसमें से कौन से हैं दिए गए ऑप्शन में? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बातें चल रही हैं। पहली बात क्या चल रही है? पहली बात ये चल रही है बच्चा, ध्यान से समझो कि वो दोनों एक दूसरे से 10 अंश ज्यादा हैं। दूसरी बात क्या चल रही है? कि दोनों पूरक हैं। मतलब एक तो ए और बी दोनों के बीच डिफरेंस होना चाहिए 10 अंश का। दूसरा, ए और बी को जोड़ने पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 90 अंश आनी चाहिए। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ 60 30 90 है लेकिन डिफरेंस 10 का नहीं है। यहाँ 45 45 90 है लेकिन डिफरेंस 10 का नहीं है। यहाँ 55 और 35 90 जरूर हो रहा है लेकिन डिफरेंस 20 का है। तो यहाँ पे आप कौन सा आंसर दे दोगे कि सर ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? एक 50 हो जाएगा और एक 40 हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो? हाँ जी, ठीक है, चलो ओके भाई, आ जाओ। कह रहे यदि एक कोण का मान 95 अंश है, कितना मान है? 95 अंश है, तो बताओ जो उसका संपूरक कोण होगा ना वो क्या होगा? अरे ये 3rd सेमेस्टर के बच्चे यहाँ कैसे? बच्चा पार्टी, अभी आप लोग सोशल की क्लास लिए हो ना? डियर 3rd सेमेस्टर, हाँ बताइए, अभी आप लोग सोशल की क्लास लिए हो ना? चलो, कह रहा अगर 2 कोण हैं और उनका योग, ठीक है, एक कोण 95, तो ध्यान से देखो हमने क्या बताया, अगर 2 कोण ऐसे हैं जिनको जोड़ने पे उनकी वैल्यू 180 अंश हो रही है, तो ध्यान से मेरी बात सुनो, वो दोनों कोण क्या होंगे? संपूरक होंगे। क्या होंगे? संपूरक होंगे। तो अगर यहाँ पे एक कोण 95 अंश है और दोनों कोण की वैल्यू 180 है, तो यहाँ से जो पी का मान होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 95। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ ना बच्चा, तो ध्यान से देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा? चलो बताओ आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 85 अंश।
क्या आंसर आ जाएगा? 85 अंश आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए आप? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 85 अंश हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो? मेरी बात आप समझ पाए? ओके डन। चलो, कह रहा है यदि एक कोण दूसरे से 20 अंश अधिक है, ध्यान से समझना, अभी इस सवाल को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। कह रहा है यदि एक कोण दूसरे से 20 अंश अधिक है और दोनों संपूरक हैं, क्या कह रहा है? ध्यान से समझो। पहला कि ए और बी का डिफरेंस होना चाहिए 20 डिग्री का, पहली बात। दूसरी बात, ए और बी को जो जोड़ने पे वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 180 अंश, ठीक है। तो फिर बता दो मुझे कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो आइए चेक करते हैं। ध्यान से देखो, यहां पे क्या है? यहां पे 40 का डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस ही नहीं है, यहां 10 का डिफरेंस है। जो आपका ए ऑप्शन है ना, इसमें देखो 20 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो? क्लियर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। कह रहा त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ज्योमेट्री आपका पूरा नंबर दे के जाएगी। और आपने ना ये जो पिछली वीडियो पे प्यार दिया मैथ का, मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं थी। देखिए इसका जो ए पार्ट है ना, आप ए पार्ट इसका जरूर जाके देखना। ये बी पार्ट है, देखिए संपूर्ण मैथ चली है ना, 5 दिन में 1 लाख बच्चों ने देखा है, मात्र 5 दिन में। मैटर करता है भाई, कंटेंट की दुनिया में सिंगली राज है। 1 हफ्ते में 1,37,000 व्यूज, ठीक है। इसका मतलब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे लाइव ना आ पाए वो अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम है, खाना बनाना है और सारी चीजें। लेकिन जब भी व्यूज की बात होती है ना, जब भी बाद में देखने की बात होती है, तो सबको पता होता है कि भैया एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और उसका नाम क्या है? उसका नाम शैलेश क्लासेज है। तो ये मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रखिए। हम आपके साथ एक एक पॉइंट पे क्लास करेंगे। आपने पॉइंट 1 देख लिया, पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 पे आइए। कह रहा त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। देखिए अगर ऐसे कोई त्रिभुज है ना, और इसको अगर हम ए लिखें, इसको बी लिखें, इसको सी लिखें, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी होती है, ठीक है। तो 3 भुजा होती है, 3 शीर्ष होते हैं। अगर मैं यहां पे 2 बातें ध्यान रखिए। पहला कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ठीक है, कोण ए प्लस बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये पहली शर्त है जो आपको यहां याद रखनी। बाकी सारी शर्तों पे भी हम आराम आराम से बात करते हैं, अपना ज्योमेट्री क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ठीक, कि एक आपको दे करके और दूसरा कोण, तीसरा कोण ऐसे पूछ लेता, तो आपको ध्यान देना त्रिभुज के अंतःकोणों का, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। आगे ध्यान से समझिए। कह रहा किसी त्रिभुज का निर्माण कब संभव नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये आ गई प्रॉपर्टी पे सवाल। आपको पता है ना ज्योमेट्री कितने दिन पढ़ाया था? 5 लेक्चर में पढ़ाया था। और जो भी बच्चे जेन्युइनली पढ़े हैं ना, उन्हें सब याद होगा क्या पढ़ाया था। मान लो ये ए है, यह बी है, यह सी है। तो ध्यान से देखो, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, और बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होती है। बात मेरी समझ में आई? तो ध्यान से देखो, हमने यह भी पढ़ाया था क्या, कि किसी भी 2 भुजा को जोड़ोगे तो इसका योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। किसी भी 2 भुजा को जोड़ोगे तो इसका योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। ये बात मैंने आपको सिखाई थी। यानी a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, b प्लस सी इज ग्रेटर देन a, और a प्लस सी इज ग्रेटर देन b। अब ध्यान से देखो, जब 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो तब तो त्रिभुज बन जाएगा। इस कंडीशन में त्रिभुज बनेगा। फिर कह रहा है जब 2 भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हो, गलत बात है। जब 2 भुजाओं का योग तीसरी से छोटा हो, गलत बात है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। याद करिए, ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं, ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं, फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करके बताइए ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। याद करिए, आपको हम ऐसे बताते हैं, जब भी बताते हैं कि त्रिभुज में, ठीक है, 3 होते हैं हिंदी वाले। हिंदी मतलब भुज, हिंदी मतलब भुज, भुज मतलब भुजा या बाहु। अब चूंकि 3 भुजा है तो भुजा, अब ध्यान से समझिए, यहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के आधार पे चित्र बनाते हुए वर्णन करिए। 2 नंबर का प्रश्न है। तो 3 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां लिखा त्रिभुज, यानी भुजा के आधार पे 3। अगर तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु, बाहु मतलब भुजा, तीनों भुजा बराबर। अगर 2 भुजा बराबर है यानी सम द्विबाहु, यानी 2 भुजा बराबर, ठीक है। और तीसरी आती है विषम बाहु, विषम मतलब एक भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, ए ए ए, तीनों भुजा ए ए। समद्विबाहु मतलब 2 भुजा ए ए और 1 भुजा बी, और तीनों मतलब तीनों अलग अलग, एक ए हो, एक बी हो और एक सी हो। इस तरह से आप बताएंगे कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 भुजा के आधार पे, 3 कोण के आधार पर, ठीक है। हाँ, कह रही है स्वर्णिमा, हंस दीजिए, ठीक है। ऐसी बात नहीं है स्वर्णिमा,
ठीक है, जिनके साथ बच्चे होते हैं ना वो हमेशा खुश होते हैं। बस थोड़ी सी चीजें कई बार जब डिस्टर्ब होती है ना तो ऐसा लगता है, जानते हैं। मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूँ, पैसा थोड़ा कम आए, ऊपर नीचे हो जाए, कोई बात नहीं, बिजनेस थोड़ा कम और ज्यादा चले, बीइंग अ रिस्पेक्टेड मैन, कैरेक्टर बनाइए। मैं आपको ऐसे 10 लोग बता सकता हूं जिनके पास पैसा तो है लेकिन पैसा और शोहरत आते ही पागल हो गए, ठीक है, कैरेक्टर लेस लोग हो गए। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, पैसा वैसा थोड़ा कम बहुत आएगा लेकिन कैरेक्टर बना के रखना है, अपनी बात रखनी है, दमदारी से रखनी है ना। तो कैरेक्टर डेवलप करिए यार, है ना। हाँ चलिए, कह रहा 3 भुजाएं समान है। अब ध्यान से देखो, जब 3 भुजा समान है तो 3 भुजा समद्विबाहु तो होगा नहीं, विषम होगा नहीं, समकोण होगा नहीं, ये तो कोण वाला है, तो इसे ही हम कहेंगे समभुज, या इसी समभुज को क्या कहेंगे, समबाहु, समबाहु, ठीक है, क्या कहेंगे, समबाहु कहेंगे, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान ना हो। ठीक है, देखिए स्कॉलरशिप के बारे में बच्चा ना मैं आपको फिर से बता दूंगा कभी, अभी पढ़ लीजिए, क्लियर। अभी क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अभी पढ़ने की बात है। तो तीनों भुजा अगर समान हो तो इसे समभुज कहते हैं या समबाहु त्रिभुज कहते हैं।